को मेरी राम राम सादर प्रणाम। इस दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में जिन्हें हम जानते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है। हम सभी बहनों को, हम सभी माताओं को, हम सभी बेटियों को एक अवसर दिया है कि इस देश को आगे बढ़ाने में, इस समाज को आगे बढ़ाने में, समाज की प्रगति में किस तरीके से हम अपना योगदान दें, किस तरीके से हम अन्य सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण की व्यवस्था की है। और हम सभी लोग, हम सभी बहनें, सभी मातृशक्ति इसलिए यहाँ पर इकट्ठी हुई है, यहाँ पर एकत्रित हुई है कि हम सभी अपना अपना धन्यवाद, अपनी अपनी कृतज्ञता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए दुनिया को दिखा सके या बता सके कि अगर आपने महिलाओं का सम्मान किया है तो हम सभी लोग आपके लिए खड़े हैं। हमारा आशीर्वाद, हमारा स्नेह और हमारा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। और इस महिला सभा में, इस महिला सम्मेलन में हमारे बीच में बस्ती के प्रथम नागरिक सम्माननीय संजय चौधरी जी, बस्ती के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, यशकांत दादा, अनिल भैया यहाँ बैठे हुए हैं, दुष्यंत भैया और रोली जी हमारे जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, ममता जी बैठी हुई है, नीलम जी बैठे हुए हैं। इनके साथ सभी सम्मानित मंच के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित जितनी बहनें हैं, जितनी माताएं हैं, यहाँ पर जितने बंधु उपस्थित हुए हैं, सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, सादर अभिनंदन करती हूँ। मुझे लगता है कि इस देश में भारत भूमि पर जन्म लेने वाली प्रत्येक महिला का यह सौभाग्य है कि वह ऐसी पवित्र और पुण्य भूमि पर उसका जन्म हुआ है, ऐसी महान और हम कह सकते हैं कि जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है, ऐसी महान परंपराओं, महान संस्कृति के हम पोषक हैं, जहाँ पर नारी को नारायणी के रूप में पूजा जाता है। आप सभी लोग यह जानते होंगे कि मनुस्मृति में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, बेटियों का सम्मान होता है, वहीं पर देवताओं का भी वास होता है। हम सभी लोगों ने नवरात्र में पूजा भी की होगी ना, कन्याओं का पूजा किया जाता है। तो यह हमारी एक परंपरा है कि हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, इस देश में महिलाओं का सम्मान होता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, परिस्थितियां बदली, काल बदले और हजारों वर्षों की जो हम गुलामी में रहे, उसका यह परिणाम हुआ कि महिलाओं की स्थिति समाज में खराब होती चली गई। और जब हमारा देश आजाद हुआ तब सबके मन में यह कल्पना थी कि धीरे धीरे हम अपने पुराने वैभव को प्राप्त करेंगे। लेकिन क्योंकि जो भी राजनीतिक दल है, जो भी पार्टियां हैं, उन्होंने महिलाओं को कभी भी अपना वोट बैंक नहीं माना और उन्होंने तभी वही काम किए जिससे उनका वोट बढ़ता है, इस चक्कर में उन्होंने सारे काम किए। लेकिन महिलाओं को हमेशा उन्होंने ये माना कि उस परिवार का मुखिया या उस परिवार का पुरुष जहां वोट देगा, महिलाएं स्वयं ही उसी को अपना वोट देंगी। तो कभी भी महिलाएं उनकी प्राथमिकता में नहीं रही। और इसी कारण था कि महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ। कुछ एक ऐसी महिलाओं के एग्जाम्पल हमको मिलते हैं, उसका कारण सिर्फ ये है कि या तो वो परिवार से मजबूत रही या अपनी इच्छा शक्ति उनकी इतनी मजबूत थी कि उसके बल पर उन्होंने समाज में अपना पहचान बनाई, अपने जो सपने देखे थे उसको पूरा किया। लेकिन 2014 में जब देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में आई, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, उसकी प्राथमिकता में सबसे पहले गरीब का कल्याण और महिलाओं का सशक्तिकरण था। क्योंकि महिलाएं आधी आबादी हैं। अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगी, तो देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता। और पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को खुले में शौच जाना पड़ता है। यह बहुत ही चिंता की बात है। इसमें महिलाओं का
प्रिंसिपल जैसे थे उन्होंने इस चीज का मजाक भी उड़ाया कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो शौचालय की बात करता है लाल किले से। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश में रहने वाले लोग सर्वोपरि है, देश में रहने वाली बेटियों का सम्मान, उनकी रक्षा सर्वोपरि है। तो आज उसी का परिणाम है, उन्होंने अपनी आलोचनाओं की परवाह नहीं की और उसी का परिणाम है कि आज देश में 2 करोड़ से, देश में मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूंगी, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है। आप सबके लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, क्योंकि उनको अपने सम्मान में कोई ठेस न लगे कि वो खुले में शौच जा रही है या वो दिन ढलने का इंतजार करे इसके लिए। ऐसे ही एक कहावत है कि जाके फटे न पैर दिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब किसी ने कोई कष्ट नहीं सहा है, कोई दुख नहीं झेला है, तो वो गरीबों के दुख दर्द को नहीं समझ सकता। लेकिन मोदी जी ने अपनी माँ को देखा है चूल्हे पे खाना बनाते हुए, उन्होंने देखा है कि कैसे चूल्हे पे और कंडी पे खाना बनाते हुए उनकी माँ की आंखें खराब होती हैं, उनके फेफड़े खराब होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले इस बात की चिंता की कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं जो खाना बना रही हैं, उनको चूल्हे पे खाना न बनाना पड़े। कभी कभी बारिश में ऐसा मौसम भी आता था कि लकड़ी गीली हो गई, चूल्हा ही नहीं जल पा रहा है, ऐसी स्थिति भी आती थी। इन सब से बचने के लिए उन्होंने प्रयास किया कि हर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को मुफ्त में गैस का सिलेंडर मिले, मुफ्त में गैस का चूल्हा मिले। और इसके लिए उज्ज्वला के तहत उन्होंने लगभग 2.25 करोड़ महिलाओं को गैस का कनेक्शन मुफ्त में वितरित कराया। ये सारे कार्यक्रम आपके लिए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी निरंतर यह प्रयास किया कि हम किस तरीके से योजनाएं बनाएं, कैसे कार्यक्रम बनाएं, जिससे हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो। अभी महिलाएं जा रही हैं।